अध्याय 6 नागरिकता। नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं। इसलिए हम राबंध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्हें उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि। नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते हैं। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। तारांकन संपूर्ण और समान सदस्यता। इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना है। तारांकन प्रवासी। काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, तब वे प्रवासी कहलाते हैं। निर्धन प्रवासियों का अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है। प्रतिवाद विरोध का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते इससे दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तारांकन प्रतिवाद के तरीके। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन करके, मीडिया का इस्तेमाल कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। समान अधिकारा शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोगों की है। ये लोग हमारे बहुत काम के हैं। इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता, जैसे सफाईकर्मी, फेरी वाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि। सरकार, स्वयं सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ। तारांकन नागरिक और राष्ट्र। कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, इंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है। इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में पृथक होती है। जैसे इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के 3 खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ है। तारांकन राज्यकृत नागरिकता के तरीके। 1 पंजीकरण, 2 देशीकरण, 3 वंश परंपरा, 4 किसी भू क्षेत्र का राज्य क्षेत्र में मिलना। तारांकन सार्वभौमिक नागरिकता। हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी है, वहां काम करते या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, किंतु नागरिकता देने की शर्तें सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है। तारांकन विस्थापन के कारण। युद्ध, अकाल, उत्पीड़न। तारांकन शरणार्थी का अर्थ। विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते हैं और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी कहलाते हैं। तारांकन विश्व नागरिकता। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। संचार के साधन, टेलीविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सुनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज की उभार को ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। यही विश्व ग्राम व्यवस्था का आधार भी है। तारांकन विश्व नागरिकता से लाभ। इससे राष्ट्रीय समयों के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निपटान करना आसान हो सकता है। प्रश्नावली। 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, नागरिकता से क्या अभिप्राय है?
उत्तर एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता जिसमें कोई भेदभाव न हो। प्रश्न 2, राजनीतिक अधिकारों में किन अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। प्रश्न 3, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन हमारे संविधान के किस खंड में किया गया है? उत्तर तीसरे खंड। प्रश्न 4, शरणार्थी किन्हें कहा जाता है? उत्तर युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग। प्रश्न 5, बाहरी लोगों से क्या अभिप्राय है? उत्तर जो लोग समाज और सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते। प्रश्न 6, मुंबई मुंबईकर के लिए नारे का क्या अर्थ है? उत्तर इसका अर्थ है मुंबई में केवल मुंबई के ही लोग रहेंगे, बाहर के नहीं। प्रश्न 7, संपूर्ण और समान सदस्यता से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर नागरिकों के देश में जहां भी वे चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार एवं अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न 8, शहरी निर्धनों से क्या अभिप्राय है? उत्तर झोपड़ियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोग जो अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं। प्रश्न 9, किसी भी नागरिक के लिए मतदाता सूची में शामिल होने की 2 शर्तें कौन सी? उत्तर स्थायी निवास, 18 वर्ष की आयु। प्रश्न 10, विश्व नागरिकता से क्या अभिप्राय है? उत्तर जहां राष्ट्रीय सीमाएं न हो तब शरणार्थी समस्या नहीं होगी। समस्याओं के समाधान सबके समर्थन से होंगे। 6 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1, आज नागरिक को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है, सिद्ध करो। उत्तर बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया अफ्रीका में भी समान नागरिकता की मांग संघर्ष से ही प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका में भी अश्वेत जनसंख्या को सत्तारूढ़ श्वेत अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। प्रश्न 2, समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सके, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित दीजिए। उत्तर अधिकांश समाजों में लोगों की योग्यताओं और सामर्थ्य के आधार पर संगठन पाया जाता है। लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण तथा मौलिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से अलग हो सकते हैं। यदि लोगों को समानता पर लाना है तो नीतियों का निर्धारण करते वक्त लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 3, लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि, वार्ता तथा विचार विमर्श से हो। आपके अनुसार क्या यह तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा? उत्तर हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है, इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। अगला चरण सरकार का प्रतिवाद हो सकता है, परंतु शर्त है कि अन्य नागरिकों व सरकार के जीवन व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, पर वार्ता द्वारा या संधि द्वारा समस्याओं के समाधान किए जा सकते हैं। प्रश्न 4, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे? उत्तर स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में संबद्ध होकर प्रयत्न करने पड़े। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका, परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखा गया। यह निश्चय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है।